नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथाओं पे सीरीज़ चला रहे हैं और जिसमें हम एक-एक जातक कथा को सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सब लोगों को जातक कथाओं में क्या कहानियाँ हैं, वो पता चल सके। साथ ही आज की डेट में जो तथाकथित हिंदू धर्म जो आपको सामने दिख रहा है, उसमें तरह-तरह की रामायण, महाभारत और पौराणिक कहानियाँ जो देखने को मिल रही है, ये कहानियाँ कहाँ से आई हैं? किस तरह से बुद्धिज़्म की जातक कथाओं से प्रेरणा लेकर उनकी कहानियों को तोड़-मरोड़ कर किस तरह से लिख दी गई हैं और लोग जातक कथाओं को भूलकर ये जो तोड़-मोड़ कर कहानियाँ लिखी गई है, उसको ही समझ के खुद को हिंदू समझने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि कभी पूरे भारत के लोग बुद्धिस्ट हुआ करते थे। भारत बुद्ध धर्म के लिए ही जाना जाता था और आज की डेट में वो कहानियाँ बदल गई हैं और तोड़-मरोड़ कर ब्राह्मणीकरण कर दी गई है और लोग अपने को अब हिंदू समझ रहे हैं या समझा रहे हैं। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये छठी कहानी है जातक कथा की, जिसमें आप देखेंगे देवधम जातक और ये जो देवधम जातक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा कि आपने महाभारत में सुना होगा कि जब हिरण का पीछा करते-करते और प्यास लगी थी बेसिकली, तो जो युधिष्ठिर है, वो बाकी के जो 4 भाई हैं, वो एक-एक करके पानी की तलाश में जाते हैं, तालाब पे जाते हैं। तालाब पे जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक यक्ष रहता है। जैसे ही वो पानी उठाने जाते हैं, तो उनको रोक देता है, कहता है कि, "तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो, नहीं तो तुम मर जाओगे।" तो एक-एक करके चारों मर जाते हैं। फिर लास्ट में युधिष्ठिर को दिखाया जाता है कि जब युधिष्ठिर वहाँ जाता है, उससे जब पूछा जाता है प्रश्न, तो वो प्रश्न जवाब देते जाता है और लास्ट में वो चारों भाई ज़िंदा होते हैं। अब ये ज़िंदा होने से पहले उससे कहता है यक्ष कि कोई एक भाई को ज़िंदा कर लो। अब ये पूरी कहानी की जो थीम है, ये डिट्टो देवधम जातक से कॉपी पेस्ट मार ली गई है। पूरा डिट्टो मतलब किया क्या गया है कि बुद्धिज़्म की जो जातक कथाएँ हैं, वो बुद्ध के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि सदाचार की बातें होती हैं, जहाँ पे मानवता की बातें होती हैं, उसके जो प्रश्न रहेंगे, वो सारे कहीं न कहीं प्रासंगिक होते हैं। जबकि वहीं जब आप देखेंगे ब्रह्मनिज़्म में जो प्रश्न उत्तर यक्ष पे चलता है, इस पर मैंने स्ट्रीम भी कर रखी है, रेशनल वर्ल्ड पे बड़े डिटेल्स में कर रखी है मैंने। यक्ष प्रश्न पे। तो इनके जो प्रश्न हैं, उसमें क्या होता है कि बड़े आलतू-फालतू क्वेश्चन पूछता है, जिसका कुछ लेना-देना ही नहीं है। क्वेश्चन तो वो बेवकूफ़ों की तरह पूछता ही पूछता है, जवाब ये इतना बेवकूफ़ाना देता है युधिष्ठिर। मतलब एक होता है ना कि सटीक जवाब देना, इसके बहुत सारे जवाब हैं। 70% से ज़्यादा जवाब जो है, बिल्कुल मिसमैच हैं। मतलब मैच ही नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, कुछ और गाया जा रहा है। हँसुए की शादी में खुरपी का गीत चल रहा है। ऐसा मिसमैच है। तो ये क्यों ऐसा दिखता है? इसलिए दिखता है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किया गया ज़बरदस्ती वहाँ पे इनकी जो ब्राह्मणवादी जो सोच है, जो ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था है, वो चीज़ें प्रश्न उत्तर के माध्यम से, यक्ष के माध्यम से वहाँ पे डाली गई। तो ये जो ज़बरदस्ती फ़ैब्रिकेशन हुआ, जहाँ देवधम जातक में 3 भाई रहते हैं, वहाँ पे यहाँ 5 भाई के रूप में जब किया गया, तो ये चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं और सटीक नहीं बैठती। तो इसको चलिए हम शुरू करते हैं, आपको एक-एक करके दिखाएँगे ताकि पूरा आपको डिटेल्स पता चल सके और ये भी पता चल सके कि कैसे, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें कॉपी पेस्ट की गई है, जो आम भारतीयों को कोई बताने वाला नहीं है, जिस कारण से भारतीय लोग सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, कोई भी कह सकता है कि भई महाभारत से ही तो जातक ने कॉपी कर लिया होगा, ये क्यों ना मान लिया जाए? तो भई इसका सीधा-सा जवाब है, जो पहला एपिसोड मैंने किया था, पहला एपिसोड जो मैंने इसमें किया था, इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने दिखाया था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जातक कथाओं के, चाहे अजंता की कैव्स हो या फिर सांची के स्तूप हो, बरहूत के हों या फिर अमरावती के हों, हर जगह पे इनके सबूत मिलते हैं। बनाए हुए सबूत मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, जबकि महाभारत का 10वीं सदी से पहले कोई नामो-निशान ही नहीं है। मिलेगा कहाँ से सबूत? क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करके बाद में बनाया गया है, जो बाद में बनाया गया है उसका पुरातत्व सबूत कहाँ से मिलेगा? तो ये बात है यहाँ पे। अब कोई कहेगा कि नहीं वो तो ना लाखों साल पहले था, 5000 साल। अरे भैया 5000 साल पहले था, लाखों साल पहले था तो एक बात बताओ, जातक कथाएँ भी तो मानी जाती है कि बुद्ध के समय थी, तो बुद्ध के समय ही थोड़े जातक कथा का सबूत मिल रहा है। हुँ? दूसरी सदी में मिल रहा है, तीसरी सदी में मिल रहा है, चौथी सदी में, ईसा से 300 साल पहले मिल रहा है, हर समय में मिल रहा है ना।
जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, हर सदी के राजा बनवा रहे हैं। तो अगर हम इस बात को मान भी लें कि महाभारत बहुत पुराना है, एक पल के लिए मान लेते हैं आपके सैटिस्फैक्शन के लिए, झूठा सैटिस्फैक्शन आपके लिए। तो भी एक बात बताओ, भई सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी तो बनवाते हैं, फिर बुद्धिज़्म के समय के आपके जो राजा हैं, वो भी बनवाते हैं। पहली सदी का भी बनाता, दूसरी सदी का भी बनाता, हर राजा बनवाता। काहे नहीं मिल रहा है? किसी भी राजा ने कहीं से भी कोई सीक्वेंस बना ही नहीं रहा है। तो ये कहानी ये कह देना कि बहुत पुराना है इसीलिए नहीं मिल रहा है, ये पूरी तरह से अनर्गल एक क्लेम है, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। दरअसल जब से बनना शुरू होगा, तब से उसके बाद से कोई न कोई बनवाते रहेगा, उसकी पूरी चेन बन जाती है। तो इनका कुछ मिलता ही नहीं है, इससे पता चलता है कि था ही नहीं कभी, झूठा क्लेम है, टोटल बोगस, सिर्फ़ कागज़ी भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। पहले तो मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि देवधम जातक कथा क्या है? तो देवधम जातक कथा भी शुरुआत होती है श्रावस्ती से। वहाँ पे जेतवन में दिखाया जाएगा कि जेतवन में बुद्ध थे और वहाँ पे बेसिकली एक लालची व्यक्ति जो था वो भिक्षु बनना चाहता है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, उसको समझिए फिर हम कंपेयर करेंगे। तो छठी देवधम जातक जो है, इसको बताया जाता है कि श्रावस्ती का जेतवन विहार था जिसमें बुद्ध रहते थे, भिक्षुओं के साथ रहते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ एक बार कि एक व्यक्ति जो है, धनी व्यक्ति था, उसको भी मन में लालसा जगी कि हम भी ना भिक्षु बने। बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं लोग भिक्षु बनने पे। पूरी दुनिया जो है जब चलते हैं फूल बिछा देती है। राजा जो है इतना बड़ा राजा, वो आके सर झुका देता है कि अरे आप लोग भिक्षु लोग हैं। जाते ही इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना सब लोग भाव विभोर होके पूरी तरह से समर्पित होके रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्यों ना मैं भी भिक्षु बनूँ। तो वो जो व्यक्ति है उसने सोचा कि भिक्षु तो बन जाऊँगा लेकिन मैं तो बाकी लोगों की तरह सिर्फ़ 3 चीवर पहनना, थोड़ा-सा खाना खाना, फिर रात को भी खाना नहीं खाना, दोपहर से पहले थोड़ा-सा खाना, जो मिल जाए वही खाना, इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसी व्यवस्था कर लेता हूँ पहले से ही कि एक पूरा अपना एक घर बनवा लेता हूँ, जहाँ जेतवन के अगल-बगल में ही, वहाँ पे अपने नौकर रखवा लूँगा और मेरे जो नौकर हैं वो क्या करेंगे बड़े अच्छा-सा खाना बनाएँगे, खाना बना के लाके मुझे चुपके से दे जाएँगे। खाना भी खाऊँगा और मस्त मेरे अच्छा-सा बिछौना भी लाके देंगे और मेरे ढेर सारे कपड़े होंगे, पूरा ऐशो-आराम से ही रहूँगा और भिक्षु बन के रहूँगा मैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो कितना गहराई में कहानियाँ अपनी लिखे हैं जातकों की। एक-एक पॉइंट्स को उठाया है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग लालचवश भिक्षु बने और भिक्षु बन के भी इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो देखें उस समय उन्होंने कितना खूबसूरत इस पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया था कि भविष्य में भी ऐसा कोई न कोई तो कर भी सकता है। और आपको पता है कि बहुत सारे ब्राह्मिन्स जो हैं वो बुद्धिस्ट बन गए थे और बुद्धिस्ट बन के बुद्धिज़्म में घुस के फिर क्या किए हैं आज आप सबके सामने है ही। तो इसमें ये दिखाया गया कि उसने क्या किया कि पूरा घी, चावल, पूरा भंडार बना लिया, नौकर बुला लिया, सब रख लिया, खूब पकाता था, खाता था और एक दिन अपने कपड़े-वपड़े फैला रहा था खूब अच्छे से। तब तक बाकी के भिक्षु लोग जो हैं उधर से गुज़रे। तो गुज़रे तो देखे कि अरे! ये इतने सारे चीवर, इतने सारे बिछावन, ये सब आपके हैं क्या? पूछने लगे उससे। तो वो जो भिक्षु बना हुआ आया था, जो ही सेठ था, उसने कहा कि आउश, सब मेरा ही है, ये सारे ओढ़ना-बिछौना। तो भिक्षु लोगों ने कहा कि भई बुद्ध ने, भगवान ने, बुद्ध को भगवान कहा जाता है। भगवान एक्चुअली में भगवा शब्द होता है, बुद्ध के लिए डेडिकेटेड वर्ड है। जैसे तथागत वर्ड है, एक डेडिकेटेड वर्ड है, उसी तरह से भगवान डेडिकेटेड वर्ड है बुद्ध के लिए। आज के समय में कुछ लोगों ने क्या किया है, उस शब्द को चोरी कर लिया है और उसका जो है एक ऐसी अब्राहमिक रिलीजन की तरह कि आसमान में कोई रहता होगा देवी-देवता, उसके लिए प्रयोग करने लगते हैं।
कि कोई आसमान में कोई देवी-देवता रहता होगा, ये करता होगा, उसको भगवान कहते हैं। ये बुद्धिस्ट का शब्द है भगवान और बुद्ध के लिए डेडिकेटेड है यानी इंसान के लिए, महामानव के लिए प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ़ कहा है कि भिक्षु लोग 3 चीवर रखेंगे और आप जो हैं आपके अंदर क्या लालच है? आप इतने सारे चीवर रखे हैं, बिछौना रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। चलिए, चलिए हम आपको लेके चलेंगे भगवान के पास लेके चलेंगे, वही आपका फ़ैसला करेंगे। तो बुद्ध को भगवान भी कहा जाता था, शास्ता भी कहा जाता था। समझ रहे हैं ना? तो अब वो क्या करते हैं कि इनको लेके जाते हैं। आपको याद होगा कि जो अब्राहमिक लोग होते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं, उन लोग एक बड़ा शब्द बोलते हैं, खुदा न खास्ता। सुना है आपने? खुदा ना खास्ता। ये खास्ता जो शब्द है दरअसल इन्होंने शास्ता शब्द जो बुद्ध के लिए डेडिकेटेड वर्ड था वहाँ से उठाया है, खुदा ना खास्ता या ईश्वर या फिर महामानव। ऐसे उन लोगों का कहते थे लेकिन धीरे-धीरे उस चीज़ को हटा दिए। क्योंकि बुद्ध जो हैं पूरा आज का जो जितना भी पूरा वर्ल्ड में जितना धर्म आप देख रहे हैं, वो सब बुद्धिज़्म से बाद के हैं और सब लोगों ने इसी में से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ख़ैर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं बुद्ध के पास। तो बुद्ध पूछते हैं कि भैया ये क्या तुम लोग ये क्या इस इनको क्यों पकड़ के लाए हो भैया ज़बरदस्ती? तो लोग बोलते हैं उससे कि देखिए ना ये भिक्षु जो है पूरा हर चीज़ जो है बना के और वो करके रखा हुआ है। अ, सम मतलब ढेर सारे कपड़े रखता है, बिछौने रखता है, बहुत सारे अनाज-वनाज रखा है और खाता है, पीता है, आराम से रहता है, कहता है भिक्षु हैं। तो बुद्ध पूछते हैं कि भिक्षु तू किस लिए बहुभांडिक हो गया? भांडिक जो भंडारा भंडार जो शब्द आप सुनते हैं बुद्धिज़्म का शब्द है, ठीक है ना? भंडार यानी कि किसी चीज़ का इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। तो आपने आज भी अब भी आप सुनते होंगे कि भंडारा हो रहा है। सुने ना, वो बुद्धिज़्म का शब्द है। आज सारे के सारे अपने को हिंदू समझ के सब बुद्धिज़्म की ए टू जेड चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, शब्दावलियाँ वही उठा लिए हैं और सोचते हैं कि हम हिंदू बन के हिंदू अरे मुस्लिम आके हिंदू कहा है। सब के सब बुद्धिस्ट हैं, ए टू जेड बुद्धिस्ट हैं। जितना जल्दी समझ जाएँगे उतना जल्दी जो है कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि पूछते हैं बुद्ध उससे, तो ये अब आप सोचेंगे कि क्या वाक़ई में ऐसी घटना बुद्ध के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही थी? तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जातक कथाएँ जो हैं, उस 2 तरह से लिखी जाती थी। एक पहले अ, एक माहौल क्रिएट किया जाता था कि क्या हो जब इस तरह की परिस्थिति हो और जब इनको बुद्ध के पास ले जाया जाएगा, तो बुद्ध उसको कैसे जवाब देंगे? और बुद्ध ने धम्मपद में जो बमन वग्गो है उसका आखिरी वाला जो सूत्र है उसमें एक बात साफ-साफ कही है कि बमन वही है जिसको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो। तो ये पूर्व जन्म का ज्ञान क्या होता है? क्या आपका पिछला जन्म? नहीं, बहुत गहरी चीज़ है। भिक्षु लोग बहुत सारे भिक्षु लोगों को भी बात नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है। दरअसल इसका ये मतलब है कि आप उस कहानी को बनाना जानते हैं, जिस कहानी से आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं। दरअसल जातकों की बात कर रहे हैं। हर एक भिक्षु का अपना आपका पूर्व जन्म क्या है? तो ये जातक कथाएँ बेसिकली पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म मतलब क्या आपका पूर्व जन्म? नहीं। एक वो कथा की रचना करना जिसको पढ़ के, सुन के हज़ारों, लाखों लोग इंस्पिरेशन लें। और उसमें इन्वॉल्व रहें, उसको महसूस कर सकें कि आज जो हम इस अरहत को देख रहे हैं, इस महान व्यक्ति को देख रहे हैं, एक कहानियों में भी जैसे आप फ़िल्में बनाते हैं, फ़िल्मों में क्या होता है? डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर क्या स्क्रीन पे जाता? नहीं, वो एक किरदार खड़ा करता है। कहीं से हीरो ले आएगा, कहीं से हीरोइन ले आएगा। देखिए निर्देशक, डायरेक्टर, निर्माता सब कहाँ पे हैं? सब इन्वॉल्व हैं उस फ़िल्म को बनाने में। प्ले कौन कर रहा है? एक्टर, एक्ट्रेस, उसके किरदार। तो क्या वो सारे किरदार जो हैं डायरेक्टर के, निर्माता इनके पूर्व जन्म के हैं? नहीं। उनके माध्यम से ये लोग अपनी कथा कहलवा रहे हैं।
समझ रहे हैं ना? तो ठीक एग्ज़ैक्टली जातक कथाएँ यही हैं। बुद्ध के नाम पे, भिक्षु के नाम पे एक पूरी एक इमेजिनेशन क्रिएट की जाती है और फिर चूँकि ये दिखाया जाता है कि इनका किसी तरह से कनेक्शन चूँकि बुद्ध से या आज के अरहत लोगों से है, तो इससे लोगों में जुड़ाव महसूस हो जाता है और उसको समझ लेते हैं कि इन्हीं की बात चल रही है। ये दरअसल यहाँ पे है। ये पूर्व जन्म नहीं है, वो दरअसल वो कथानक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो वही कहते हैं कि क्या तुम अपने वो क्या करता है भिक्षु गुस्सा हो जाता है। ब धनी रहता है, शौक से आया रहता है। भिक्षु बनना उसका वो रहता नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक शौक में आया रहता है। तो क्या करता है पूरा अपना कपड़े फाड़ देता है, चीवर उतार देता है चड्डी पहन के खड़ा हो जाता है, मतलब चड्डी पर खड़ा हो जाता है। कहता है तो क्या ये पहन के रहूँ मैं? हैं? सिर्फ़ इसी पे रहूँ मैं? तो शास्ता बुद्ध समझ जाते हैं कि अभी ये नया-नया आया है, अभी इसको जानने समझने में समय लगेगा। तो फिर उसको सुनाते हैं, उसको कथा बताते हैं कि तूने क्या जल राक्षस बन के जो लोभ लालच तेरे अंदर था, वो तू क्या भूल गया? अब ये भिक्षु लोग जो हैं देखिए कथानक को कैसे जोड़ रहे हैं। इसको। अब इसके लिए एक किरदार बुनी जाएगी पूरा। एक जल राक्षस यानी एक यक्ष की कल्पना की जाएगी और वहाँ से जोड़ा जाएगा कि तेरा जो आज चरित्र है, जो तू ये लालच दिखा रहा है, ऐसे लालच से रिलेटेड अब एक कथा सुनाई जाएगी और बताया जाएगा कि तू वैसा ही है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि पूर्व जन्म, पूर्व जन्म। अरे! ये कहने के लिए है पूर्व जन्म। एक कथानक रचा जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि तेरे अंदर जो लोभ लालच है, वो एग्ज़ैक्टली इसी तरह से है। तो वो अब चलते हैं हम इस अतीत कथा में कि शास्ता जो हैं यानी सॉरी बुद्ध जो हैं, किस तरह से उसको अब ये कहानी सुनाते हैं। तो वो बोलते हैं अब देखिए यहाँ से अब कहानी जब शुरू होगी तो धीरे-धीरे आपको पूरा पैटर्न लगेगा कि देखिए कैसे महाभारत, रामायण की कहानियाँ जो हैं कॉपी पेस्ट मारी गई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अतीत कथा, अब बुद्ध से पहले की कहानी, समझ रहे हैं ना? अब अतीत में ले जाया जा रहा है, एक कहानी बनाई जा रही है उसको सुनाने के लिए। तो जानते हैं बनारस की कहानी शुरू होती है। तो वाराणसी जो था वहाँ पे ब्रह्मदत्त राजा था, सारी कहानियों में ब्रह्मदत्त राजा आता है। अब उसके जो बीवी थी ब्रह्मदत्त की, उसके यहाँ बोधिसत्व पैदा हुए। उनका नाम रखा गया महिषास। महिषासुर मत समझ लीजिएगा, महिषास कुमार। अब वो राजा था, राजा का बेटा का नाम क्या है? कुमार। अभी भी आप देखेंगे तो जो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, उसमें विशेषकर बिहार, झारखंड, यूपी के कुछ हिस्से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो लोग कुमार लगाते हैं आज भी। प्रॉपर बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस। वो चाहे जनरल वर्ग से हो तो, ओबीसी से हो तो, एससी-एसटी से हो तो कुमार लगाते हैं। और वही जब दूसरे स्टेट में आप जाइएगा तो कहेंगे ये सब एससी है, कोई सरनेम नहीं है ना, ये ब्राह्मणवादियों ने खेला किया है। समझ रहे हैं? ब्राह्मणवादियों ने क्या खेला किया कि कोई सरनेम नहीं है, अच्छा ये पक्का ना एससी-एसटी होगा, तभी सरनेम नहीं है। मतलब जो बुद्धिस्ट है वही कुमार लगाते थे। आज जितने लोग भी कुमार लगा रहे हैं, कुमारी लगाते हैं लड़की के लिए सब बुद्धिस्ट हैं। चाहे वो जनरल वर्ग से अपने को जनरल में काउंट कर रहा है, ओबीसी में काउंट कर रहा है, एससी में, एसटी में, सब के सब पूरा बुद्धिज़्म आज भी फॉलो कर रहे हैं। बस दिखावे के लिए आज़ादी के बाद से सरकार ने जो हिंदू का टैग लगाया है वो पकड़ के घूम रहे हैं। तो क्या नाम रखा गया? राजकुमार का नाम महिषास कुमार और इसी कुमार से बनता है राजकुमार। यानी राजा का बेटा होगा तो उसके आगे क्या लग गया? राजकुमार। नहीं तो कुमार मतलब सारे बुद्धिस्ट। दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम था चंद्र कुमार। लेकिन चंद्र कुमार जो था बड़ा चंचल था। जो बोधिसत्व हैं उनका छोटा भाई चंद्र कुमार बड़ा चंचल था। कूद-फान करता था, कूद-फान करते-करते अपनी माताजी पे ही कूद-फान कर रहा था, उसकी माताजी मर गईं। मर गईं तो राजा अब राजा की पटरानी नहीं रही, तो राजा था दूसरी शादी कर लिया। अब एक दूसरी पटरानी बनाई गई, पटरानी बनी तो ऑफ़ कोर्स फिर से बच्चा हुआ एक, तो फिर से बच्चा हुआ उसका नाम रखा सूर्य कुमार। तो
जो तीसरा बच्चा था, वो हो गया सूर्य कुमार और उसको उसको भी लड़का हुआ। अब राजा बहुत खुश हुआ, गया अपनी पत्नी से, नई पत्नी थी, बहुत खुश हुआ, बोला कि देवी, बुद्धिज़्म में औरतों को देवी कहा जाता है। आज भी देखिएगा कि जितने भी महिलाएँ हैं भारत की, वो देवी लगाती हैं अपने को, क्योंकि वो सब के सब बुद्धिस्ट हैं। ज़बरदस्ती हिंदू कहलवाया जा रहा है आपको। सब हम सबका ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करके हिंदू कहलवाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है देवी, आप ना हमसे एक वर माँगिए, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो जो उसकी पत्नी थी, वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इस वर को सँभाल के रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं माँग लूँगी। अब आपको याद आ रहा होगा कि कहीं ये रामायण वाली तो बात नहीं चल रही है। नहीं दोस्तों, आपको याद होगा रामायण महाभारत दोनों में वनवास है। ये वनवास वाली कहानी जो होती है ना, उसके लिए पहले कथानक होना ज़रूरी है कि लड़के जो हैं जंगल में कैसे जाएँगे राजपाट छोड़ के। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कथानक अभी चल रहा है। अब क्या होता है, वो जो महिला है, वो वो कर लेती है कि हम बाद में माँगेंगे। अब लड़का बड़ा होता है। लड़का बड़ा होता है तो उसके मन में अब लोभ लालच आता है। दूसरी पत्नी रहती है। पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं। अब इसके मन में लालच आता है तो क्या कहती है कि आपने मुझसे ना कहा था वर के लिए, प्रॉमिस किया था ना, तो मैं ना वर माँगना चाहती हूँ। तो राजा बोला कि अच्छा, माँग लो। तो कहती है कि मेरा जो पुत्र है सूर्य कुमार, उसको तुम राजा बना दो। मैं पूरा राज्य जो है उसके लिए माँगती हूँ। अब राजा को चक्कर आ जाता है कि यार, मेरे 2 बच्चे हैं, उससे भी बड़े बच्चे हैं, 2 बच्चे, और उसको अ, मतलब उन दोनों को मैं ना बनाऊँ और इसका। तो वो क्या कहता है कि मुझे ना इस पर भरोसा नहीं रहा, स्त्री पर गुस्सा हो जाता है। कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पहली पत्नी थी, अगर नहीं मरती तो यही मेरे दोनों बच्चे, मतलब दूसरी शादी कर लिया तो इसका मतलब क्या? कि ये कुछ भी कराएगी? मतलब न्याय ये सारी चीज़ें भूल गई है, सिर्फ़ अपना फ़ायदा देख रही है, तो उसको गुस्सा आता है। उस गुस्से में वो क्या बोलता है कि स्त्री जाति पापिन होती है। ये बुराई भी सोच सकती है भविष्य में, जब लालच इसके मन में आ रहा है। अब क्या करते हैं लोग जो गैर बुद्धिस्ट हैं, विशेषकर ब्राह्मणवादी, इस पॉइंट को उठाते हैं कि देखो, बुद्धिज्म की कथाओं में ना, बुद्धिज्म की किताबों में ना स्त्री को पापिन कहा गया है, हैं? और तुम लोग जो है भगवत गीता में कहते हो कि कृष्ण कह रहे हैं कि पापी उन्हीं होती है। देखो, बुद्धिज्म की किताबों में लिखा गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये अधूरी बात है, जो कोई कहे कि बुद्धिस्ट की किताब में ऐसा लिखा है। अधूरी बात है। पूरी बात ये है कि ये अतीत कथा है, ये बुद्ध के पहले की कथा बताई जा रही है। समझ रहे हैं ना? बुद्ध ने तो अधिकार दिया। असल में कहानी कहाँ पे थी कि एक भिक्षु जो है लोभी लालची था, और उसके लोभ लालच को कम करने के लिए बुद्धा ने क्या किया था, अतीत की कथा सुना रहे हैं, पहले की कथा सुना रहे हैं। तो ये बुद्ध के पहले की कथा है, जिसका किरदार जो है अपनी महिला से अप्रसन्न है, क्योंकि वो उसके साथ छल कर रही है, न्याय व्यवस्था को धूल चटा के। और जो जस्टिफिकेशन है कि बड़े बच्चे को राजपाट मिलना चाहिए, उसको तिलांजलि दे के अपना पर्सनल स्वार्थ के हिसाब से, तब वो गुस्सा होकर कह रहा है कि ये स्त्री जाति पापिन है। ये बुराई सोच के हमारे बच्चे को मरवा भी देगी, अपने बच्चे को राज सत्ता दिलाने के लिए। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो लोग भी ये बात कहते हैं कि इसमें लिखी है, लेकिन यहाँ पे कथानक क्या है कि ये तो एक कथा चल रही है, वो भी बुद्ध से पहले की चल रही है, ना कि बुद्ध के बाद चल रही है। ठीक है ना? एकदम क्लियर कट यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो और बुद्ध भी इस बात को नहीं कह रहे हैं, बल्कि किसी और की कहानी चल रही है। समझ रहे हैं ना? अब क्या होता है यहाँ पे कि वो अपने बच्चे को डर जाता है कि ना हमारे दोनों बड़े बच्चे जो हैं उनको मरवा देगी। हमें ना अपने बच्चे को यहाँ से रवाना कर देना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि अपने बच्चे को बुलाता है, कहता है दोनों बच्चों को कि देखो, अभी माहौल ठीक नहीं लग रहा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ जंगल में, और जंगल में जाके रहो, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम लोग यहाँ पे आना, आके तुम्हारा जो हक है
उस पर तुम लोग शासन करना अपना, जो भी करना। अब वो दोनों जो हैं प्रणाम करके अपने पिताजी को जाने लगते हैं। तब तक जो तीसरा बच्चा होता है, छोटा वाला जो बच्चा होता है सूर्य कुमार, वो देख लेता है कि बड़े भैया दोनों जा रहे हैं, वो जाता है, वो भी रोने लगता है, कहता है कि हम भी जाएँगे, पिताजी हमको भी भाइयों लोग के साथ जाने दीजिए। उसमें प्रेम रहता है, वो थोड़े जानता है कि माँ हमारी क्या सोच रही है, सौतेली माँ। मतलब उसकी तो माँ रहती है, बाकी बड़े बच्चों की सौतेली माँ। तो वो क्या करता है, वो भी अपने पिता से आशीर्वाद लेके उन्हीं दोनों भाई के साथ वो भी निकल जाता है। तो अब तीनों जाते हैं जंगल में। तो देखिए एक कथानक आपको यहाँ पे प्रॉपर उसके साथ आपको मिल गया कि भाई देखो ये जंगल जा रहे हैं और सत्ता का मामला है इसलिए। महाभारत में पांडवों को जब भेजा जाता है जंगल में तो वहाँ पे कैसी बेवकूफ़ी सी घटना बताई गई है कि जुआ खेल रहा है, तो पत्नी बेच दिया, तो पाँचों भाई बेच दिया। ऐसा कभी देखा है आपने प्रैक्टिकल में? अरे जुआरी से जुआरी भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है ना? और फिर उसके बाद से इतना वो है कि जंगल चले जा रहे हैं, सब चीज़ ये छोड़-छाड़ के 2-2 बार जा रहे हैं, फिर वही गलती। तो वहाँ पे बड़ा आर्टिफ़िशियल सा लगता है कि किसी तरह से जंगल में पाँचों भाइयों को भेजने के लिए कैसे झूठी कल्पना करके कुछ भी हवा-हवाई गपोड़ जैसे फ़िल्में नहीं होती हैं। पहले लोग कैसे फ़िल्में कहते थे कि साउथ की फ़िल्में हैं, इसकी फ़िल्में हैं, देखो कहीं से इधर से मारा, उधर मारा, नहीं कहीं से कुछ जुड़ रहा है कहानी और कहीं पे उछल-कूद करके कहीं पहुँच जा रहा है। तो महाभारत में इस तरह की कहानी आपको लगी। यहाँ पे पूरा एक लॉजिक दिया गया है कि किस तरह से सत्ता के कारण वहाँ जाता है। अब देखिए कहानी अब शुरू होता है आपका यक्ष वाली कहानी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब तीनों भाई जंगल पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? हिमालय में। क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे ही पहुँचते थे, पहाड़ी इलाकों पे रहते थे, बुद्धिस्ट लोग रहते थे, भिक्षु लोग रहते थे। तो जब ये जाते हैं वहाँ पे, तो पेड़ के नीचे जो बोधिसत्व हैं, वो जाके बैठ जाते हैं। अब जब पेड़ के नीचे ये बैठते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बाकी के जो दोनों छोटे भाई रहते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जो है जाओ, आप पानी लेके आओ, ठीक है ना? तो वो दोनों जो हैं पानी लेने के लिए चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिएगा जब पानी लेने के लिए वो जाते हैं तो उनकी टकराहट होती है यक्ष से। वहीं पे मिलता है जो यक्ष रहता है वो। उसको दरअसल कुबेर जो हैं बुद्धिज़्म में कुबेर होते हैं, ठीक है ना? तो वो क्या करता है जो कुबेर रहता है उसने वो दे रखा था कि इस तालाब में कोई भी व्यक्ति को तुम ऐसे नहीं मार के खा सकते हो। ठीक है? जो कोई भी ये तालाब है, अगर इस तालाब में कोई भीतर घुसेगा पानी पीने के लिए, उसको ही तुम पकड़ सकते हो। तो यक्ष ने अपना एक नियम बना लिया और क्या करता था, जो कोई भी आता था, तालाब में जाता था उतरने के लिए, तो उससे कहता था कि देखो, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो नहीं दोगे, तो हम तुमको खा जाएँगे। ठीक है? तो क्या किया कि उसने बोला कि बताओ देव धर्म क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिएगा देव धर्म। आप बार-बार जिनको भी देव, देवी, बुद्धिज़्म के शब्द हैं, तो वो पूछता है कि बताओ देव का धर्म क्या है? देव धर्म क्या है बताओ? अब ये दोनों छोटे बच्चे थे क्या जानते थे? सूर्य कुमार वहाँ तालाब में पहुँचा और वो पूछ रहा है कुछ सुना उन्होंने, "है भाड़ में जाए बे, कौन है बे तू? राजकुमार है, राजसी फ़हमी से तू सवाल पूछ रहा है, हट।" जाता है पानी में घुसता है निकालने, हाँ, बस वहाँ से वो अ, जब सुनता है सवाल उसको, तो कहता है कि जो ये चाँद, सूर्य जो है ना, यही सब देव धर्म है। कहता है तुमको पता नहीं है। उसको पकड़ के ले जाके कहीं पे पकड़ के रख लेता है। अब दूसरा भाई पहुँचता है, तो उससे भी चंद्र कुमार को बोलता है कि अरे! अभी तक आया नहीं सूर्य कुमार। तो चंद्र कुमार जब जाता है, उससे भी राक्षस वही यक्ष जो है वही पूछता है, तुमको देव धर्म मालूम है? बोलता है कि हाँ। क्या है? कहता है चारों दिशा जो है यही देव धर्म है। कहता है तुझको ही पता नहीं है, उसको ही पकड़ के रख लेता है। अब समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता है। बोधिसत्व सोचते हैं, ये दोनों भाई मेरे अभी तक नहीं आए पानी लेके।
हुआ क्या? तो उसका जो पैरों का चिन्ह होता है, उसका पीछा करते हुए जाते हैं और जब जाते हैं, पीछा करते हुए जब वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ से अब नहीं दिखाई दे रहा, यहीं पे पद चिन्ह खत्म हो गया। अब वो अपना तलवार, तीर कमान सब निकाल-उकाल के तैयार हो जाते हैं कि अगर कोई है, तो अब लड़ाई होगी मुझसे। अब वो जो जल राक्षस है, वो आता है। इंसान देखता है कि अरे! ये तो तीर धनुष सब लेके आ गया, ये तो मार-वार देगा। तो इंसान बन के आता है, आके कहता है, "अरे! बहुत थक गए होगे न तालाब से उतर के पानी-वानी पी लो।" अब बोधिसत्व दिमाग लगाते हैं कि मेरे भाई सब भी आए होंगे, तो पक्का वो भी तो पानी ही पीने गए होंगे कैसे कुछ न कुछ, लेकिन वो तो गायब हो गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोधिसत्व पहचान लेते हैं कि यही व्यक्ति जो है गड़बड़ किया है। बोलते हैं कि तूने ही मेरे भाइयों को पकड़ के रखा है। तो वो बोलता है हाँ, मैंने पकड़ के रखा है। बोलते किस कारण से? कहता है जो इस तालाब में उतरता है मेरा पूरा अधिकार है उस पे। तो कहता है कि अच्छा, सब पे तुम्हारा अधिकार है? कहता है हाँ, जो देव धर्म को जानता है बस उसको मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा मैं बार-बार एक शब्द कहता हूँ कि पूरे भारत के जितने भी राजा थे, सारे राजाओं ने ऐलान किया था कि बुद्ध या भिक्षु पे हमला हमारे देश पे हमला माना जाएगा। यक्ष भी इसी नियम का पालन कर रहा था कि अगर ये देव धर्म को जानता है यानी ये प्रॉपर बुद्धिस्ट है, बुद्धिज़्म के सारे नियमों को जानता है, तो भैया इसको तो हम कैसे हाथ लगाएँगे, हमारी तो खाल खींच के फेंक देंगे सब राजा-वाजा। तो कहता है जो देव धर्म को जानता है उसको बस छोड़ देता हूँ मैं, बाकी सबको मैं मेरा अधिकार है, खा जाता हूँ मैं। तो कहता है अच्छा, तो कहता है कि तुमको पता है देव धर्म? कहता है हाँ, हमको पता है। तो कह रहा है कि तो सुनाओ मुझे। तो कहते हैं बोधिसत्व कि सुनाऊँगा, बिल्कुल सुनाऊँगा लेकिन मेरा ना शरीर साफ़ नहीं है, बहुत दिन से चल के आया हूँ, तो मुझे थोड़ा शरीर साफ़ नहीं है, अब ऐसे कैसे सुनाऊँगा मैं? तो कहता है कि अच्छा चलिए, ले जाता है, बोधिसत्व को नहलाता है, खिलाता-पिलाता है, फूल-वूल लाता है, सुगंधी लेप-वेप करके खूब बढ़िया से करके आसन बना के बैठाता है। कहते हैं उसको यक्ष को कि तुम भी बैठो यहाँ, बगल में मेरे पास बैठो, इसको बैठा लेते हैं। तो उसके बाद से उसको कहते हैं अब ध्यान से तुम कान लगा के अब हम तुमको सुनाते हैं गाथा। तो यहाँ पे वो सुनाते हैं हिरि ओत संपन्ना शुक धम्म सम्माहिता संतोष पुरुषा लोके देव धम्मति उच्चरे। तो ये एक जो सूत्र है इससे ही पूरा का पूरा वो एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। कहते हैं कि लज्जा और निंदा भय से युक्त, शुभ कर्मों से युक्त लोगों का शांत और सतपुरुष देवधर्मा कहते हैं। अब ये देखने में तो बड़ा सिंपल सा वर्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज देता है बेसिकली। समझ रहे हैं ना? लज्जा कैसे आती है? अब आगे आप पढ़ेंगे ना बड़े डिटेल्स में बताते हैं। लज्जा कैसे आती है? निंदा भय क्या है? किन कारणों से होता है? इतनी डेप्थ में है ये, इतनी गहराई में बताया गया है कि लज्जा जो है और निंदा भय जो है, किस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको गलत काम कर रहा है, तो उसको अगर लज्जा आ रही है, उसको पता है कि ये देव धर्म यानी बुद्धिज़्म के अनुगत नहीं है, हमको तो शर्म आ रही है इस काम करने में, हमसे नहीं हो पाएगा। लज्जा अगर आ रही है, क्योंकि वो देव धर्म को जान रहा है, वो नहीं कर पाएगा, तो वो गलत काम करने से बच जाएगा। निंदा भय कि अगर मैंने ये काम किया और ये काम करने के बाद से बाकी के भिक्षु लोग जो हैं, बाकी के बुद्धिस्ट लोग तो मेरी निंदा करेंगे कि ये तो हमारे धर्म के अनुकूल ही नहीं है, ये तो गलत चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ जो हैं उसको धम्म से गलत रास्ते पर जाने से बचाएँगी और जिसके अंदर ये दोनों है ही नहीं, गलत काम करने पर उसको ना लज्जा आ रही है, ना शर्म आ रही है, ना उसको बाकी के जो समाज है, भिक्षु लोग हैं जो सही सद्मार्ग बता रहे हैं, उनसे कोई उसको निंदा भय का डर है, ना किसी की परवाह है, तो वो तो फिर बिगड़े हुए गलत रास्ते पर चला गया वो। वो फिर कहाँ से जानता है? तो इसको बड़े डिटेल्स में वो समझाते हैं, बताते हैं और
इसको वो बड़े ध्यान से, चाव से सुनता है। देखिए एक-एक शब्द यहाँ बताते हैं। हिरि ओत संपन्ना का अर्थ है हिरि यानी लज्जा। उत्प का मतलब है निंदा भय युक्त। कायिक दुराचार आदि जो लज्जा मानता है ये, तो बहुत डिटेल से है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिंपली कहानी सुना रहा हूँ और बड़ी गहराई से एक-एक शब्द ये इसमें बताते जाते हैं। जो पाप कर्म करता है, अंधे मूर्खों का काम है, उसको ये सारी चीज़ें फिर आगे ये बताते हैं, दूसरा ये बोलते हैं, गर्हिष्यति तविच्छु अशुचि नागरिको यथा विविज्यतो सीलवन्तेहि कथ भिक्खु करिष्यसि। विज लोग तेरी उसी प्रकार निंदा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो विज शब्द लिखा हुआ है, विज्जू, विज, यही आज की डेट में इन लोगों ने द्विज बना लिया है, ब्रह्मनिज़्म ने। समझ रहे हैं? विज लोग तेरी उसी प्रकार निंदा करेंगे जैसे नागरिक लोग गंदगी की सच्चरित भिक्षुओं द्वारा छोड़ दिए जाने पर हे भिक्षु तू कैसे करेगा? सच्चरित भिक्षुओं द्वारा यानी आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो जितने भी सच्चरित भिक्षु हैं आपको छोड़ देंगे, आप अकेले हो जाएँगे। विज लोग यानी जो भी बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं वो आपकी निंदा करेंगे अगर किसी भी तरह का आप गलत काम कर रहे हैं तो। तो ये बहुत डिटेल्स में सारी चीज़ें उसको बताता है। जब ये अच्छे से समझ लेता है, मैं आपको डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ कहानी बता रहा हूँ कि मूल इसमें क्या है। तो इसको जो है अच्छे से जब वो सुनता है, समझता है और सुन के समझ के कहता है कि हमको जो है ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाती है। ये देखिए बहुत डिटेल्स में इसमें दिया गया है। तो अब ये सारी चीज़ें इसमें कितने तरह के लोक होते हैं, स्कंद लोक है, आयतन लोक हैं, 18 लोक हैं, 18 धातु लोक हैं, संस्कार लोक हैं, स्कंध लोक है, लोक, परलोक, देवलोक, मनुष्य लोक, सत्व लोक, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से बताई गई है। इसमें कोई आसमानी नहीं है, सब यहीं पे है। तो जब 78 निकाय के अठकथा में ये सारी चीज़ें दी गई है। फिर यहाँ पे कहता है यावता चंदिम सूर्या परिहरन्ति दिशा भंति विरोचना ताव सहस्धा लोको एथते वतति वसो। जहाँ तक चंद्रमा तथा सूर्य घूमते हैं, प्रकाश से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, वहाँ तक सहस्त्र लोक हैं और इस सारे लोक पर तेरा वश है। म तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। इन्हीं सारी चीज़ों को उठा के आप ब्रह्मनिज़्म को अगर आप देखेंगे, तो उसने क्या किया है कि बुद्धिज़्म को जहाँ-जहाँ नहीं समझा, उसी को ही देव, देवी, देवता, लोक, परलोक, आसमानी बना के पेश कर दिया। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जो देव हैं, वो 3 तरह के होते हैं। सब पूरा डिटेल्स बोल दिए ना, वो देव धर्म के बारे में पूछा, एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता दिए। देव कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक सम्मुति देव, दूसरा उत्पत्ति देव, तीसरा विशुद्धि देव। अब जो सम्मुति देव हैं, ठीक है? वो कौन है? तो सम्मुति देव वो होते हैं जो राजा लोग हैं, राजकुमार हैं, उनको लोग देव कह के पुकारते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे सम्राट अशोक लिखते थे देवान पिया, देव वगैरह। फिर देवलोक में उत्पन्न देव, उनको कहते हैं उत्पत्ति देव। यानी कि जो लोग पहले से ही जो पुरखे हैं, जो मर चुके हैं, उनको कहा जाता है कि ये लोग उत्पत्ति देव हैं। क्षीणाश्रव देव, इसमें कौन आते हैं? तो इसमें बुद्ध आएँगे, भिक्षु लोग आएँगे, ठीक है? विशुद्धि देव ऐसा भी कहा गया है, सम्मति देव है राजा, महाराजा, रानियाँ, उत्पत्ति देव है भूमि के देवों के आरंभ से ऊपर, विशुद्धि देव हैं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, क्षीणाश्रव, इन देवों के देव हैं देवधर्म। अब इसमें आपने सुना होगा कि देवों के देव महादेव आपको लोग कहते हैं, नहीं दोस्तों। देवों के देव कौन हैं? तो इन जो बुद्धिज़्म के नियमों को मानता है यानी देव धर्म को मानता है, उसको कहा गया है, इन देवों के देव हैं देवधम। समझ रहे हैं? तो इसमें देखिए 3 तरह के देव हैं, तीनों में विशुद्धि देव कौन है? तो बुध, प्रत्येक बुध, क्षीणशव। तो पूरा एक-एक करके वो डिटेल से बताते चला जाता है। अब ये सारी चीज़ें सुन के जो यक्ष रहता है, भौचक रह जाता है। कहता है कि यक्ष इस धर्म देशना को सुन प्रसन्न हुआ और बोधिसत्व से बोला, पंडित मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। एक भाई को लौटा देता हूँ, बोलो किस भाई को लाऊं? कहता है छोटे भाई को लाओ। पूछता है वो कि पंडित तू देव धर्म अब पंडित का मतलब क्या है? पंडित किसको कहा जाता था? पंडित कहा जाता था तो वो राजकुमार।
ये जो जवाब दे रहा है महिष कुमार, वो तो राजकुमार है लेकिन उसको पंडित कह रहा है, क्यों? क्योंकि जो बुद्धिज्म का ज्ञानी होता था उसी को पंडित कहते थे। तो कहता है, तू देव धर्मों को केवल जानता भर है, उसके अनुसार आचरण नहीं करता। मैंने तुझसे कहा कि एक भाई को जिंदा कर लो, तो तू तो अपने तुम्हारा जो खास भाई था चंद्र कुमार, उसको भी जिंदा कर सकता था। हैं? तू अपने सौतेले भाई को जिंदा करने की बात कर रहा है। तो कहता है कि मैं देव धर्मों को जानता हूँ, उसी के अनुसार आचरण करता हूँ। हमने जब इस वन में प्रवेश किया तो इसी के कारण से, क्योंकि हमारी माँ ने राज्य मांग लिया था उसके लिए। और आज की डेट में अगर वो मर गया यहाँ पे, तो मैं जब कहीं जाऊँगा तो लोग यही सोचेंगे कि इसने ना अपने भाई को मरवा दिया, क्योंकि इसकी माँ ने उसके लिए राज्य माँगा था। तो लोग जो हैं पूरी ज़िंदगी भर इस बात की निंदा करेंगे, कोई सच्चाई के तह में नहीं पहुँच पाएगा, मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? वो बड़े डिटेल से इसको आप देखें कि वो बताते हैं कि भले वो मेरा सौतेला भाई है लेकिन तुम उसको ही ज़िंदा करो। तो ये क्या कहता है कि भई हाँ, सही में तुम देव धर्म को जानते हो, और वो उसको ज़िंदा कर देता है। अब यहाँ पे इस कहानी का अंत होता है, तथागत बुद्ध बताते हैं कि देखो यहाँ पे वो जो क्या करता था, मार के जो ये यक्ष था, लोगों को जो लोग जाते थे बचा के, मार के खा जाता था, रखता था, वही तुम्हारे साथ आदत पड़ गई है। और कंपेयर करके बताते हैं आप उससे, उसको समझ में आ जाता है और फिर वो ये हो जाता है। ये देखिए तब बोधिसत्व ने कहा, सौम्य तू अपने पूर्व के पाप कर्म के कारण दूसरों का रक्त मांस खाने वाले यक्ष की योनि में उत्पन्न हुआ। अब फिर से पाप कर्म ही करता है, पाप कर्म नरक आदि में छूटने न देगा। अब से तू पाप कर्म को छोड़कर, यहाँ ये सब नरक वरक का मतलब कोई आसमानी ब्राह्मणिज्म वाला नहीं है, सब इसी धरती का है, शब्दावलियां हैं बस। बोधिसत्व उस यक्ष को दमन कर सके, उस यक्ष का दमन कर यहीं यक्ष की रक्षा करने लगे। फिर एक दिन नक्षत्र देखा, उनको पता चल गया कि, और फिर वो पिता के जब पता चला कि मर गए हैं, तब वो वहाँ पहुँचते हैं, राज्य ग्रहण किया और चंद्र कुमार को और सूर्य कुमार दोनों को सेनापति बना दिए। फिर वहाँ पे एक रमणीय स्थान पर मंदिर यानी आयतन बनवा दिए। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बता रहा है, मंदिर यानी आयतन बनवा दिए, बुद्धिस्ट का। यानी बुद्धिज़्म में ये सारी चीज़ें बनती आ रही थी, जातकें जब लिखी जा रही थी तब भी बुद्धिस्ट के धार्मिक स्थल बनाए जा रहे थे, बोधिसत्व थे आप देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत में जितनी भी धार्मिक शिल्प कलाएँ हैं, बुद्धिज़्म से पहले जातक कथाएँ, अतीत कथाओं में भी बनाने की बात आ रही है, बोधिसत्व बनवा रहे हैं। तो फिर इसके बाद से वही बोलते हैं कि इसमें जो है वह बहुभांडिक भिक्षु है जो उदक राक्षस था। ये जो यहाँ पे बचा-बचा के खाना जो भिक्षु रख रहा था, ये वही यक्ष राक्षस, जल वाला राक्षस, वही वाला इसके अंदर आदत है। सूर्य कुमार आज के आनंद हैं, चंद्र कुमार सारिपुत्र हैं, अब महिषास कुमार ज्येष्ठ भ्राता तो मैं ही था। तो ये कह के जो है बुद्ध इस कहानी को ख़त्म करते हैं। यहाँ से ये क्या सबक मिलता है कि कोई भी चीज़ जो है लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? देव धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको सुन के वो उस समय जो जल राक्षस था वो भी हतप्रभ रह गया कि इतनी गहराई में इतनी सारी चीज़ें हैं, अब मैं कहाँ लोभी लालची बने घूम रहा हूँ। तो वही चीज़ बोलते हैं कि उस समय वो समझ गया था तो इस समय तुम भी समझ जाओगे। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक महाभारत का पॉइंट दिखा देता हूँ। महाभारत जो है, कैसे इन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है। महाभारत के वन पर्व में चैप्टर 312 है, 312 और 313। उसको जब आप उठाइएगा तो इन्होंने कैसे कॉपी किया है कि पाँचों भाई जो है पहुँचते हैं वहाँ पे जंगल में, यक्ष मिलता है और मिलता है तो पाँचों भाइयों को क्वेश्चन पूछता है, मरते जाते हैं, फिर युधिष्ठिर पहुँचता है। इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे, पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। राजकुमार, मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूँ। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को यमलोक भेजा है। अब मेरे पूछने पर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो मैं तुमको यमलोक में पांचवे अतिथि होगे। ऐसे करके अब बेवकूफों जैसे सवाल पूछता है, वर्ण व्यवस्था की बात पूछ रहा है। समझ रहे हैं?
मतलब इससे जो है वर्ण व्यवस्था की बातें पूछ रहा है। देखिए इन्होंने ब्राह्मणीकरण किया, क्या क्वेश्चन कहता है 49 में कि ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का धर्म क्या है? उसका मनुष्य भाव क्या है? इसमें असत्पुरुषों का आचरण क्या है? अबे ये सब राजकुमार हैं, ये सब क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय से तुम ब्राह्मण का पूछ रहा है सवाल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये फिर उसके बाद से ब्राह्मण के बाद से क्षत्रिय पे आ जाता है? समझ रहे हैं ना? छतरी-छतरी, फिर यज्ञ का पूछने लगता है कि यज्ञ में साम क्या है? यज्ञ में अतिक्रमण क्या है? यज्ञ वर्ण क्या है? तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि बुद्धिज़्म की जो जातक कथाएँ हैं, उन्हीं कथाओं को उठा के, उन कथानकों को बदल के अब्राह्मणवादी व्यवस्था, यज्ञ, हवन, अब्राह्मण, ये घुसेड़ दिया है। ये छीन से वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। भागवत गीता में कृष्ण वर्ण व्यवस्था स्थापित कर रहा है। हर जगह वर्ण, वर्ण, वर्ण। हैं? शंभू को वध वर्ण पूछ के कर रहा है राम, हर जगह वर्ण। तो ब्राह्मणों का एक ही चीज़ आती थी, जहाँ भी उन्होंने बुद्धिज़्म की किताबें उठाई, हर जगह बदल के खाली वर्ण, वर्ण, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, कॉपी पेस्ट और उसमें क्या डालना है साथ में? डोपिंग क्या करनी है? ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था। फिर कहेंगे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फिर से वही आलतू-फालतू क्वेश्चन किए जा रहा है। बिना सर-पैर के क्वेश्चन किए जा रहा है जिसका कुछ लॉजिक ही नहीं है। ख़ास बात क्या होती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे पूछता है, ये देखिए कैसे कॉपी पेस्ट मारे हैं सब। लास्ट में यहाँ पे यच-वच जब क्वेश्चन बोल लेता है, तो कहता है कि तुम अपने भाइयों में से कोई एक को ज़िंदा कर सकते हो। किसको ज़िंदा करना है? जैसे आपने देखा अभी जातक कथा में था, सेम इसमें भी वही डालते हैं। तो इसमें भी क्या कहता है, युधिष्ठिर क्या कह रहा है कि नकुल को ज़िंदा कर दो। ठीक है? तो कहता है कि भई तुम नकुल को क्यों ज़िंदा करवाना चाह रहे हो? तुम भीम को, अर्जुन को, इसको, उसको भी करवा सकते थे, ये सब शक्तिशाली हैं। तो इसमें भी सेम वही लॉजिक देने का प्रयास करता है कि नहीं, वो दूसरी माता से उसका जन्म हुआ है, तो उसको अगर वो एक रहेगा एक मेरे माता से मैं एक रहूँगा, 2 लोग तो रहेंगे। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिट्टो कॉपी पेस्ट। कहता है यहाँ पे लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि मैं राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित न होऊँगा, मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नाम की 2 भार्याएँ रही हैं, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। यक्ष मेरे लिए जैसा कुंती है वैसी माद्री, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो। तो ये फिर यहाँ पे सबको जीवित कर देता है और उसमें भी वो दोनों भाई को जीवित कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा डिट्टो जो है कॉपी पेस्ट मार लिया महाभारत में। हर एक चीज़ इनका कॉपी पेस्ट है, जितना जल्दी भारतीय लोग इस बात को समझ जाएँगे, उतना जल्दी ही इस देश का भला हो जाएगा और आप अपने धर्म को, अपने पुरखों का जो धर्म है, उसको समझ पाएँगे कि यही हमारा वाक़ई में असल इतिहास है। किस तरह से हमको लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झूठे लोग जो कॉपी पेस्ट किए, उनके ही बच्चे हर संस्थान में बैठ के लगातार झूठ प्रोपेगेट करवा रहे हैं। तो दोस्तों अब चलें आज का जातक कथा यहीं ख़त्म हो जाती है। अब कुछ सुपर चैट्स आए हैं। यहाँ पे सदाशिव शिंदे लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आज ही धम्मपद की किताब मिली, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ मैं कितना खुश हुआ। आप ज्ञान के भंडार हो, धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और एथिस्ट रवि यहाँ लिखते हैं, एसजे सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया जी आपका। और माय नेम इज़ लॉर्ड जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। डीके बंधिया यहाँ लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय एसजे सर जी, शुक्रिया जी आपका। बलबीर सिंह यहाँ लिखते हैं, रिस्पेक्टेड एसजे सर, इन टुन्नियों ने कभी जातक कथा पढ़ी हो तो हिस्ट्री पता चलेगी। इनका तो पंचगव्य चलता है दिमाग में। वही तो बोल रहा हूँ। इनके बाप दादों ने बैठ के केवल कॉपी पेस्ट किया है और ये दुनिया भर को ज़रा सोचिए, ओरिजिनल जो लिखा होगा, जो पहली बार ये सारी कल्पनाएँ किया होगा, वो कितना टैलेंटेड होगा। कॉपी पेस्ट वाला तो पहले से बना बनाया मटेरियल है, लेके खाली उसको बदल देना है, कथानक बदलना है, ये बदलना है, कॉपी पेस्ट करना है। असल दिमाग तो इन्होंने कभी क्रेडिट दिया है कि भारत का असल में जो वो थे विद्वान लोग, वो बुद्धिस्ट लोग थे? नहीं दिया। ऋषि-मुनि, 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 कॉपी पेस्ट वाला ऋषि-मुनि, बताइए। इसीलिए ये सच्चाई घर-घर तक पहुँचानी ज़रूरी है दोस्तों।
डॉक्टर बंश बहादुर जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है और भूषण बंकर जी ने मेंबरशिप लिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ठीक है दोस्तों, आज फिर यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए। अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सच्चाई लोगों तक पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।